2.11 है। 2.11 में दो फार्मूले यूज होंगे। एक फार्मूला a प्लस बी होल का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। एक ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को एक बार प्लस करते हैं अगर इस तरह आ जाए, और एक बार माइनस करते हैं ऐसा। इससे पीछे वाली एक्सरसाइजों में पहली एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज हुआ है, दूसरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला यूज हुआ है, और इस तीसरी एक्सरसाइज में ये दोनों फार्मूले एक ही क्वेश्चन में इकट्ठे यूज होंगे। किस तरह यूज होंगे आप देखें। ये वाला फार्मूला ओपन होया वो होगा इस तरह क्वेश्चन के अंदर, आपने इसको क्लोज करना है। फिर ये वाला फार्मूला ओपन हुआ होगा, आपने उसको क्लोज करना है या फिर उसको ओपन करना है। अब देखें आपने यहां से इस क्वेश्चन में देखें ए स्क्वायर, ये ए को आप इस फॉर्मेट में लिखें फार्मूले की शक्ल में, बीच वाली टर्म को छोड़ दें और तीसरी टर्म को देखना है, चौथी टर्म को नहीं, क्योंकि इस फार्मूले की तीन टर्म है 1 2 3। पहले वाली तीन टर्म को देखें, इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर है, जिन दो पे स्क्वायर होगा उनको आपने लिखना है और उन पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा। फिर आपने इन दोनों को बीच में लिखना होता है ए और बी, और इसके साथ 2 लगाना होता है फार्मूले वाला, ये खुद से हम 2 लगाते हैं। यहाँ पे जो साइन होता है उसको इधर लगाना होता है। आपके पास आया है ये वाला, इसका तीन टर्म का ये फार्मूला आपने उसकी शेप बनाई है। आगे सी है, सी को आप इस तरह लिखें सी और ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगा। यहाँ पे आप देखें इसका फार्मूला क्लोज होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे क्लोज करना है आपको बताया था, इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर, जिन पे स्क्वायर हो उनको लिखना है आपने, और 2 के साथ जो साइन है बीच में वो लिखना है और होल स्क्वायर लगा देना है इस तरह। ये फार्मूला क्लोज हो जाता है, बीच वाली टर्म को छोड़ देना है आप। फिर उसके बाद माइनस ये वाली टर्म है सी के ऊपर क्या है स्क्वायर। अब देखिए आपने इस फार्मूले को क्लोज किया, ये शक्ल आई उसकी। उसके बाद यहाँ पे देखें अब ये शेप बन रही है, एक टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर आ रहा है। ये वाली पूरी एक टर्म है, इसको आप दो टर्म में नहीं लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो इसको आप कंसीडर करेंगे कि ये पूरी की पूरी एक टर्म है और ये पूरी की पूरी दूसरी टर्म है। ये टर्म प्लस ये टर्म एक बार प्लस करना है, फिर ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म एक बार माइनस करना है, यानी ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है आप। एक बार इन दोनों को प्लस करना है, ए प्लस बी, ये वाली टर्म प्लस लिखना है खुद से, और फिर ये वाली टर्म लिखनी है दूसरी। फिर एक बार माइनस करना है, माइनस करने के लिए पहले ये वाली टर्म ए प्लस बी, और फिर माइनस लिखना है खुद से, और ये वाली टर्म लिखनी है दूसरी सी। ये वाला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखें आपको बताया था कि आपने पहली तीन टर्मों में फार्मूला ढूंढना है। पहली तीन टर्म्स के अंदर आपको ये वाला फार्मूला मिल जाता है। कैसे मिलेगा, इस पे स्क्वायर है और इस पे स्क्वायर है, आपने इसको लिखना है ए का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इसको इधर आप साइड पे लिख लें बी का स्क्वायर, इधर प्लस लगाएं, दरमियान में दोनों को इकट्ठा लिखें 2 के साथ, 2a और b, ये 2 खुद से लगाना है, और साइन इधर देखना है 2 के साथ क्या साइन है, या यहाँ जो जिसमें a भी आ रहा है उसके साथ क्या साइन है प्लस का। ये आपने एक फार्मूले की शेप बना ली। ये वाली टर्म अभी बाकी है, आप इसका स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर कैसे बनता है, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, a b लिख के होल का स्क्वायर काटने हैं। यहाँ पे दूसरी टर्म का b स्क्वायर बन गया। अब इसका फार्मूला क्लोज करें। क्लोज करने के लिए इस पे और इस पे स्क्वायर है, इन दोनों को लिखते हैं, और बीच में 2 के साथ जो साइन होता है वो लिखते हैं, और ऊपर होल का स्क्वायर ब्रैकेट पर लगा देते हैं, और यहाँ पे 3ab इस तरह आ जाता है, इसके ऊपर ऐसी स्क्वायर। आप देखिए दोबारा वही फार्मूला बन गया, पहली वाली टर्म पे स्क्वायर है और दूसरे वाली टर्म पे स्क्वायर है, इन दोनों को एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, बीच में माइनस होता भी ये फार्मूला लगता है। पहले वाली टर्म प्लस दूसरे वाली टर्म, और यहाँ पे पहले वाली टर्म माइनस दूसरे वाली टर्म, इस तरह ये दोनों टर्में लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस के साथ, तो ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में देखें आप, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे आपने स्क्वायर बनाना है। पहले वाली टर्म में 3 है साथ, 3a का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 का स्क्वायर ले तो 9 आएगा, साथ में a भी है। फिर इसको आप देखें यहाँ पे b है, आपने b का स्क्वायर बनाना है इस तरह, और दरमियान में आपने यहाँ पे 2 खुद से लिखना है, और फिर ये पहले वाली टर्म उसके साथ लिखनी है और ये दूसरे वाली टर्म लिखनी है इस तरह।
बीच वाली टर्म के साथ माइनस है, इसलिए 2 के साथ यहाँ पे माइनस आएगा। ये फार्मूले की शेप हमने बना ली है। अब ये जो फार्मूले की शेप बनी है ये इन 3 टर्मों की बनी है। ये वाली टर्म अभी रहती है, आप इसका भी स्क्वायर बनाए तो 4c का स्क्वायर आएगा, ये 4c का स्क्वायर। नेक्स्ट आप देखें, ये वाला फार्मूला क्लोज करना है हमें। क्लोज करने के लिए जिन पे स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर और इस पे स्क्वायर, ये टर्में लिखनी होती हैं 3a और इधर से b, और 2 के साथ जो साइन है उसको दरमियान में लिखना है माइनस का, और होल का स्क्वायर कर देना है। माइनस 4c आगे लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। यहाँ पे पहुंच के दूसरा फार्मूला बनता है, इस टर्म पे स्क्वायर है पहले वाली पे, दूसरी टर्म पे भी स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। इन दोनों को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। 3a माइनस b प्लस 4c, एक बार प्लस किया एक बार माइनस करा, 3a माइनस b माइनस 4c, ये इसका आंसर है।